गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। एसजीके 111 चैनल में आपका स्वागत है। एसजीके 111 चैनल आपका चैनल, अपना चैनल, जो कि सिक्योरिटी नॉलेज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉर्पोरेट ऑफिस सिक्योरिटी सुपरवाइजर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कॉर्पोरेट ऑफिस में सिक्योरिटी सुपरवाइजर का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तो आज का हमारा टॉपिक है ये। तो देखते हैं, जो भी कॉर्पोरेट ऑफिस में सिक्योरिटी सुपरवाइजर होता है उसका सिटिंग डेस्क कहाँ पे होता है। एक तो रिसेप्शन, जो भी मेन रिसेप्शन होता है वहां पे होता है, या तो बीएमएस रूम होती है, अगर कंट्रोल रूम होती है तो वहां पे उसका सिटिंग डेस्क होता है। तो देखते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो सिक्योरिटी सुपरवाइजर कॉर्पोरेट में जो होता है उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, देखते हैं हम। वो पंक्चुअल होना चाहिए, यानी कि वो वक्त का पाबंद होना चाहिए, यानी कि वक्त पे उसने आना चाहिए, वक्त पे जाना चाहिए। यानी कि जो उसके अंडर होने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स है और अदर लेडी गार्ड्स वगैरह टॉप है, तो उसका अनुकरण करेंगे। यानी कि वो अगर टाइम पे टाइम आता है, टाइम पे टाइम जाता है, तो ही जो आगे आने वाले जो सिक्योरिटी गार्ड हो या लेडी गार्ड हो उसका ही अनुकरण करते हैं। वो अगर वक्त पे आएगा तो वो भी वक्त पे आएगी, अगर वो लेट आएगा खुद तो उसका जो टीम है वह भी ठीक तरह से टाइम पे नहीं आएगा। लेकिन कि जो वक्त का पाबंद होना चाहिए, जो वक्त की कदर करता है दोस्तों, वक्त उसकी कदर करता है। इसी तरीके से जो भी सुपरवाइजर है उसको पहले पंक्चुअल होना चाहिए कि टाइम का एक्यूरेशन होना चाहिए उधर। नेक्स्ट उसका रोल होता है ब्रीफिंग। कभी भी उसका फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, कौन सी भी शिफ्ट रहने दो, तो उसको अपने शिफ्ट के पहले आधा घंटा या 20-25 मिनट आके ऑल टीम की ब्रीफिंग लेनी जरूरी है। क्योंकि ब्रीफिंग लेने से क्या होता है, कभी भी बंदे जो आते हैं घर के पास से, कोई बाइक पे आता है, कोई चल पैदल आता है, कोई बस से आता है, कोई रेल से आता है, कोई कैसा भी आता है, तो उनका मूड जो होता है अलग अलग मूड से आते हैं। तो उनको मूड उनका अच्छा करके उनको थोड़ा ब्रीफिंग में थोड़ी परेड करवा के फ्रेश करके उनको जो प्रीवियस शिप हुई उनमें जो घटनाएं घटित हुई है उनका थोड़ा नॉलेज देके आगे आने वाली क्लाइंट की कौन सी रिक्वायरमेंट है, इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में उनको बताना जरूरी होता है। क्योंकि आने वाले 8 घंटे का जो दौर होता है वो ठीक तरह से सही रूटिंग और रिपोर्टिंग से जाए, ताकि जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनको उस 8 घंटे में ड्यूटी करने में दिक्कत ना आए। इसलिए उसने डेली की डेली हर शिफ्ट में ब्रीफिंग लेना जरूरी है। उसका नेक्स्ट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टीम मैनेजमेंट और डिप्लॉयमेंट। यानी कि उसको उसके टीम पता है, टीम में आपको उसके टीम में कौन कौन बंदे रहते हैं उसको पता होते हैं, कौन सा क्विक लर्नर है और कौन सा स्लो लर्नर है, ये भी उसको पता होता है। तो आपने देखा होगा, क्रिकेट टीम ले लो या तो फुटबॉल टीम ले लो, उसके जो कैप्टन होता है उसको पता होता है कि कौन सा गोलकीपर रहेगा अच्छा, कौन सा विकेट कीपर अच्छा रहेगा, कौन सा बॉलिंग करेगा, कौन मेन फ्रंट लाइन में खेलेगा, कौन मिडिल ऑर्डर में खेलेगा, कौन सा गोल करने के लिए किधर कौन सा किधर रखना चाहिए। सब जो टीम मैनेजमेंट जो कैप्टन होता है उसको टीम मैनेजमेंट करने आनी चाहिए। यानी कि सुपरवाइजर को पता होना चाहिए कि आपके जो टीम यानी कि शिफ्ट में आए हुए गार्ड है वो कैसे है, क्विक लर्नर है, अच्छे है, तो उनको कौन सी, अगर अच्छा क्विक लर्नर है उसको पूरी जानकारी है तो मटेरियल गेट या तो रिसेप्शन गेट पे उसको रखना चाहिए। जो भी अच्छा बंदा है वो पूरी कंपनी की जानकारी उसको पेट्रोलिंग देना चाहिए, ताकि वो पूरी कंपनी को पूरी तरह से पेट्रोलिंग करके आपके पास रिपोर्टिंग करे। क्योंकि पेट्रोलिंग करने वाला गार्ड है वो क्या होता है, सिक्योरिटी सुपरवाइजर का राइट हैंड होता है। तो उसकी टीम जैसे ही उसको मैनेजमेंट करना आना चाहिए, कि नहीं हर एक शिप में उसको डिप्लॉयमेंट वैसा आना चाहिए, जो स्लो लर्नर है उसको जहाँ पे मूवमेंट ज्यादा नहीं उधर डिप्लॉय करना चाहिए, ये सब उसको परफेक्टली आना चाहिए। इसलिए डिप्लॉयमेंट और टीम मैनेजमेंट आना उसको जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना हैंड ओवर एंड टेक ओवर। तो हर एक शिप में जो भी उसका काम होता है 8 घंटे की ड्यूटी का, उसने वो प्रॉपर हैंडिंग ओवर टेकिंग में अपने नेक्स्ट सिक्योरिटी सुपरवाइजर को देना चाहिए। क्योंकि जो भी घटना घटित होती है तो उसमें राइटली प्रूफली डॉक्यूमेंटेशन होता है। अगर वो वर्बली बोल के जाएगा और दूसरा आने वाला सुपरवाइजर अगर भूल जाएगा तो मना करेगा, तो उसके पास कुछ भी प्रूफ नहीं रहेगा। इसलिए हैंडिंग एंड ओवर टेकिंग होना जरूरी है, एज ए प्रूफ रहता है। और जो भी डॉक्यूमेंटेशन वो होता है और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन आगे आने देने वाली है वो भी उसमें दी जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट उसका ड्यूटी का पॉइंट है पेट्रोलिंग। उसको हर 1-2 घंटे के बाद पूरी कंपनी का पेट्रोलिंग करना जरूरी होता है। क्योंकि उसके जो बंदे होते हैं गार्ड अलग अलग पॉइंट्स पे डिप्लॉय होते हैं, हर एक बंदा क्या काम कर रहा है, क्या कर रहा है, अलर्ट है क्या, ये सब देखना पड़ता है। और जो भी कंपनी का पेट्रोलिंग राउंड लगाएगा तो हर एक
क्या एग्जिट डोर प्रॉपरली बंद है क्या, यानी कि अदर हजार्ड्स रिस्क कुछ दिखाई देते हैं क्या, वो सब उसको करना पड़ता है। और जो भी मेंटेनेंस किसी डोर का चल रहा है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या, ये भी सब वो नोटेट करेगा वही पेट्रोलिंग ग्राउंड लेके, और वो उसके हिसाब से आगे वाली टीम को, टेक्निकल टीम या तो कुछ मेंटेनेंस टीम रहेगी, उसको अप्रोच करके वो क्लियरिटी करवा के लेगा। उसके बाद में नेक्स्ट उसका ड्यूटी होता है रिसेप्शन मैनेजमेंट। अगर वो ड्यूटी रिसेप्शन पे कर रहा है, यानी कि उसका सिटिंग डेस्क रिसेप्शन में है, तो उसको सब रिसेप्शन मैनेजमेंट आना चाहिए, ताकि विजिटर मैनेजमेंट आना चाहिए प्रॉपरली, उसको विजिटर के साथ कम्युनिकेशन करना आना चाहिए। जो भी वेंडर आते हैं तो वेंडर को पूरी तरह से किस वेंडर किस थ्रू आया है, क्या काम करने वाला है, उस वेंडर से कांटेक्ट करके ये सब डीलिंग आनी चाहिए। उसके बाद में रिसेप्शन में ऑल रजिस्टर्स, उसका रिसेप्शन कैसा होता है दोस्तों, मैंने पहले भी मेरे वीडियो में बताया कि रिसेप्शन यानी कि घर का आंगन जैसा होता है। आंगन अगर ठीक ठाक से हो तो घर में रहने वाले लोगों का उसके ऊपर डिपेंड्स रहता है कि घर आंगन अगर ठीक ठाक से हो, उसमें रंगोली वगैरह दिखाई, डेकोरेशन होता है, तो घर में रहने वाले भी अच्छे लगते हैं। वो उसी की तरह कंपनी का रिसेप्शन होता है, वो उसका अरसा होता है, यानी कि उस रिसेप्शन के द्वारा ही कंपनी क्या होगी पता चलता है। इसलिए रिसेप्शन में जो सिक्योरिटी सुपरवाइजर बैठेगा तो उसका कम्युनिकेशन ठीक तरह से होना चाहिए, पोलाइटली बात करनी आनी चाहिए। जो भी मूड आने वाला विजिटर वेंडर हो या तो कुछ ऑफिशियल पर्सन हो तो उसको ठीक तरह से पोलाइटली कम्युनिकेट करना चाहिए। उसको बराबर कंपनी की पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि वो आने वाले विजिटर या वेंडर को पूरी तरह से गाइड कर सके। उसको जो भी रजिस्टर है वो ठीक तरह से रखे हुए चाहिए, फोन ठीक तरह से रखा होना चाहिए, कि साफ सुथरा रिसेप्शन होना चाहिए, ज्यादा उसमें भीड़ भाड़ नहीं चाहिए, यानी कि दिखने में अच्छा सुट। और उसको टेलीकॉम जो होता है, फोन जो होता है, उसको हैंडलिंग का प्रोसीजर आना चाहिए। ये सब जो भी आने वाले वेंडर है, जाने वाले वेंडर है, विजिटर है, उसके बारे में उसको पूरा टेक्निक चाहिए। जो भी मैनेजर्स कौन से आए उसके बारे में भी उसके पास रिपोर्ट रेडी रहने चाहिए, कौन आया है आज, कौन नहीं आया है, ये सब उसके पास रिसेप्शन में मैनेजमेंट यानी कि ड्यूटी करते टाइम उसको ये सब अवेलेबल रखना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट होता है उसका एस्कॉर्टिंग, यानी कि कंपनी में होते बड़े बड़े क्लाइंट आते हैं, बड़े बड़े लेडीज मैनेजमेंट होती है, तो नाइट के टाइम तो अलग से एस्कॉर्ट प्रोवाइड किया जाता है लेडीज को। लेकिन पर्टिकुलर अगर वीआईपी गेस्ट आने वाले हैं तो उनको एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए अपने एस्कॉर्ट टीम में से एस्कॉर्ट जाता है, तो उसके बारे में आपको मेल पहले इंफॉर्मेशन मिलता है, तो उसको मेल को पूरी तरह से रिस्पॉन्डिंग करना पड़ता है। उसके लिए आपके जो भी आपका अच्छा बंदा है तो प्रॉपर फिजिकल उसका जो बॉडी लैंग्वेज अच्छा है, उसको कम्युनिकेशन अच्छा है, उस बंदे को पर्टिकुलर डिप्लॉय करके वो वीआईपी का जो एस्कॉर्ट होता है वो उसको प्रॉपरली मैनेजमेंट करना आना चाहिए। उसके साथ कब गाड़ी है, कब कैसा प्रॉपर ड्रेस पहन के जाएगा, कब रिपोर्टिंग करेगा, वहां से कैसा उसको कम्युनिकेट करके लेके आएगा कंपनी में, ये सब मैनेजमेंट उसको आना चाहिए। नेक्स्ट उसका ड्यूटी लेवल पॉइंट है मटेरियल मैनेजमेंट। जो भी मटेरियल मैनेजमेंट होता है हर एक कंपनी में अलग अलग होता है, वो तो कभी सर्विस लिफ्ट या बैक गेट से मटेरियल मूवमेंट होता है, तो वो बैक गेट या सर्विस लिफ्ट वहां पे भी जो मटेरियल मूवमेंट होता है उसके बारे में हर एक गेट पास की उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए। कौन सा गेट पास किसने, कौन सी टीम ने रिक्वेस्ट किया है, वो उसके ऊपर प्रॉपर ऑथराइज अप्रूवल सब साइंस है क्या, उसके बाद ये सब चेक के उतना ही मटेरियल क्वांटिटी जा रहा है क्या, मटेरियल मूवमेंट का पूरा लेखा जोखा उसके पास होना चाहिए। उसके पास पूरी हर एक रजिस्टर का ऑडिट भी करना चाहिए उसने हर डेली की डेली, ताकि वो मटेरियल मूवमेंट का जो भी रजिस्टर्स होता है वो क्लियरली प्रॉपरली एंटर हुआ है, उसका प्रॉपरली सिग्नेचर रेडी रखा है। ये सब जो भी मटेरियल्स आते जाते हैं रिटनेबल हो या नॉन रिटनेबल बेसिस पे हो, जितने मटेरियल्स बाहर रिटनेबल बेसिस पे गए हैं तो उसकी पूरी तरह से चेकिंग करनी चाहिए। पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को बताना चाहिए कि आपका ये मटेरियल गया है अभी तक नहीं आया है, ये पूरा रिकंसिलेशन है मटेरियल मूवमेंट का उसको आना चाहिए। जो भी गेट पासेस है वो भी डिलीवरी चलन हर एक कंपनी का ठीक तरह से फाइलिंग करके उसका रजिस्टर मेंटेन करके बराबर मटेरियल मूवमेंट मैनेजमेंट आना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट है ऑडिट, रजिस्टर ऑडिट, यानी कि हर एक रजिस्टर्स होता है, विजिटर मैनेजमेंट बोलो, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट बोलो, आपका मटेरियल मूवमेंट के रजिस्टर है, जो अटेंडेंस हर एक रजिस्टर का उसको डेली के डेली या तो वीकली ऑडिट करना जरूरी है, क्योंकि ऑडिट करेगा तो उसका इसमें जो मिसकम्युनिकेशन हुआ है वो क्लियर कर सकेगा और आगे आने वाले नेक्स्ट दिनों में वो उसकी पूरी जो भी इंफॉर्मेशन आगे टीम को देगा और वो जो भी मिसकम्युनिकेशन हुए वो क्लियर करके वो दोबारा जो भी रूल्स या रेगुलेशन है वो फॉलो करने के लिए बोल देगा। यानी कि हर रजिस्टर का उसको ऑडिट करना जरूरी है डेली के डेली या तो वीकली। उसके बाद में नेक्स्ट उसका ड्यूटी पॉइंट होता है बैज और की
बैचेस होते हैं हर एक कंपनी में, अलग अलग विजिटर बैच होता है, वेंडर बैच होता है, यानी कि प्रॉपर्टी बैच होता है, यानी कि लोनर बैच, यानी कि टेम्पररी बैच प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी कि आप भूल गए तो लोनर बैच या तो टेम्पररी टेम कार्ड दिया जाता है। जो भी इंटरव्यू बैचेस होते हैं, अलग अलग बैचेस होते हैं, तो उनका एक क्वांटिटी रहता है हर एक पोस्ट पे। तो बैच का रिकंसिलेशन हर रोज डेली नाइट में करना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि अगर कोई मिसिंग हुआ है क्या, तो किसी को इशू हुआ था उसके कांटेक्ट करके वो दोबारा रिकवर करने की कोशिश करनी चाहिए, यानी कि बैच रिकंसिलेशन डेली के डेली नाइट में होना जरूरी है। उसके बाद में की रिकॉन्सिलेशन भी, यानी कि की ऑडिट भी होना जरूरी है, क्योंकि जो भी कीज दिन भर में इशू होती है तो प्रॉपरली उसका एंट्री हुआ है कि नहीं, वो जितने भी इशू किए वो रिटर्न आए कि नहीं, अगर क्वांटिटी 100 है तो 100 के बराबर आई है कि नहीं, कुछ की मिसिंग तो नहीं है, लॉस तो नहीं है, उसका की ऑडिट डेली के डेली करना जरूरी है। क्योंकि अगर ऐसा मिस होता है बैच या तो की, तो उसके बारे में बाद में अगर ऑडिट होता है तो उसमें आप फंसे जाओगे। तो डेली की डेली बैच की कैंसिलेशन होना जरूरी है, ये भी सिक्योरिटी सुपरवाइजर का इम्पोर्टेंट रोल है। उसके बाद में नेक्स्ट रोल होता है उसका मेल चेकिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। अगर कॉर्पोरेट में ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको मेल चेकिंग करना, मेल कम्युनिकेशन करना आना जरूरी है। तो मेल चेक, जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट से मेल आते हैं, रिक्वेस्ट आते हैं, तो उनके रिक्वेस्ट को उसमें रिस्पॉन्डिंग करना जरूरी है, मेल पढ़ना चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन हो तो जो इंफॉर्मेशन है उसको रिस्पॉन्डिंग करके अपनी टीम को वो इंफॉर्मेशन पास आउट करनी चाहिए, ये भी उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद में उसका नेक्स्ट रोल होता है मीटिंग रूम मैनेजमेंट, यानी कि जो भी मीटिंग रूम्स होते हैं उनके अलग अलग कंपनी में, तो कौन सी टीम को कौन सा मीटिंग रूम दिया है, अगर कोई वीआईपी गेस्ट आ रहा है तो उसके लिए कौन सा एलोकेट करना है, ये सब उसके पास डेटा होना चाहिए। क्योंकि अब कौन से फ्लोर पे कितने मीटिंग रूम्स है, कौन से डिपार्टमेंट को कितने एलोकेट किए हैं, ये सब उसके पास रिकॉर्ड होना जरूरी है। उसके बाद में उसका नेक्स्ट जो भी रोल होता है ड्यूटी शिफ्ट, यानी कि उसको पूरा ड्यूटी शिफ्ट होता है वो बनाना आना चाहिए। हर एक अपनी टीम के कितने बंदे हैं, कितने ड्यूटी पोस्ट है, कितने डिप्लॉय करने हैं, कितने छुट्टी पे, कितनी वीकली ऑफ देनी है, ये सब उसको बराबर प्रॉपरली आना चाहिए कि कितनी ड्यूटीज आप उनके से करवा के लेनी है और कौन से बंदे को छुट्टी पे जाना है। ये सब लीव मैनेजमेंट या ड्यूटी रोस्टर इम्पोर्टेंट है, वो उसको ड्यूटी रोस्टर मैनेजमेंट भी आना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट उसका ड्यूटी रोल आता है डेली अटेंडेंस, यानी कि जितने भी बंदे उसने हायर किए हैं ड्यूटी रोस्टर में उतने प्रॉपरली आए कि नहीं, वो अटेंडेंस रजिस्टर पूरा फिलअप हुआ है कि उनका अटेंडेंस रजिस्टर में इन आउट हुआ है कि नहीं, ये सब उसका चेक करके उसको वीकली या तो डेली की अटेंडेंस अपने एचआर पर्सन को जो भी हो उसको भेजना जरूरी है, ताकि उसी डेली अटेंडेंस के थ्रू जो भी आपकी टीम मैनेजमेंट ड्यूटी कर रही है उसी के हिसाब से उनका सैलरी होता है, तो उसमें डेली के डेली वर्कआउट होगा और चेकआउट होगा, तो डेली के डेली वो काम आधा कम। अगर आप महीने का या तो वीकली का पूरा बनाने की कोशिश करेंगे तो उसमें क्या होता है, अब डेली के डेली वर्कआउट करेंगे तो रेगुलर छोटा काम होता है, तो आप रेगुलर और जितने भी उसमें होने वाले ब्रीचेस है वो कम हो जाते हैं और ठीक तरह से आप डेली अटेंडेंस भेज सकते हो। लेकिन आप अगर बोलोगे वीकली बनाओगे या तो मंथली बनाओगे तो उसमें आप मिस्टेक कर रहोगे और एक का दूसरी का ड्यूटी मिस हो जाएगा आपको, तो उसको पेमेंट नहीं मिलेगा, तो सैलरी नहीं मिलेगी, तो आपके ऊपर आएगा। इसलिए डेली अटेंडेंस डेली की डेली उसको पूरा करके ही उसका आगे एचआर को भेजना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट ड्यूटी रोल होता है हायरिंग सिक्योरिटी गार्ड, यानी कि जो अभी अपना अपना पॉइंट है उधर अच्छे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, वो हायरिंग हो रहे हो उनका तभी इंटरव्यू ले ले, वो अच्छे बंदे हैं तो ही, उसका बैकग्राउंड अच्छा है तो ही अपने जो ड्यूटी पोस्ट होता है कंपनी है उधर हायरिंग कर ले, उनको पहले ही ब्रीफ कर दे, जो भी उसको कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको हायरिंग करते टाइम बताए, इंडक्शन ले ले, उनका ओजीटी दे दे, ताकि वो कंपनी के बारे में पूरा जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है एसओपीज है तो उसके बारे में वो पूरी जानकारी दे दे उनको, ताकि उनको आने वाले समय में ड्यूटी करते टाइम उसको क्या हो, यानी कि स्मूथली जाए। उसके बाद में नेक्स्ट होता है ऑनबोर्डिंग और ट्रेनिंग। जो भी हायरिंग हुए बंदे हैं उनका ऑनबोर्डिंग करवा के लेना अपनी कंपनी में, पूरी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। उसके बाद में जो भी ऑनबोर्डिंग हुए बंदे हैं उनको इंडक्शन लेना, ट्रेनिंग देना, वो भी प्रॉपरली होता है। जो भी ड्यूटी रोल्स है हर एक पोस्ट के कितने पोस्टर्स है उनको कंपनी पूरी घुमा के दिखाना, हर एक पोस्ट का जो ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको बताने का, जो भी इमरजेंसी एग्जिट जो रहे और उधर जो भी
मीटिंग रूम्स है अलग एलोकेट किए हुए हर एक मैनेजर का केबिन, ये सब उनको कंपनी के बारे में इंडक्शन में बताना, उनका पूरा प्रॉपर कंपनी के बारे में उनको जो भी इंफॉर्मेशन से दे देना ताकि उनको ड्यूटी करने में कुछ दिक्कत ना हो। उसके बाद में उसका अगला रोल होता है डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग टीम शेड्यूल, यानी कि जो भी टीम होती है उसकी उनके अंडर काम करने वाली, तो उसको डेवलप करना, यानी कि हर बार अपनी वीकली बोलो या तो 2-3 दिन के बाद अलग अलग ट्रेनिंग लेना है, हर टाइम तीनों शिफ्ट में ब्रीफिंग करवाना है, और जो भी उनमें कमियां हैं वो दूर करके उस जो कंपनी के रूल्स है और एसओपीज है उनको पढ़ा के उनको रड़ा के उनसे वो पूरी तैयारी करनी है, यानी कि कंपनी के जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनको बता के उनको पूरा तैयार करके लेना है, यानी कि उनको ड्यूटी में कोई भी तकलीफ ना हो, यानी कि दिक्कत ना आए। ये सब उनको रूल्स और रेगुलेशन करके मेंटेनिंग करके उनको पूरी टीम का शेड्यूल बना के वैसे ट्रेनिंग अटेंड करके इंडक्शन लेकर उनको पूरी प्रिपरेशन करवा के लेना है उनकी स्कूल से। उसके बाद में होता है हेल्पिंग टू रिजॉल्व द एम्प्लॉय इशूज, जो भी एम्प्लॉयज के इश्यूज होते हैं अलग अलग टीम के, उनका जो इश्यू है वो उसको प्रॉपरली समझ लेना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए, और जो भी इश्यू है उसके ऊपर प्रॉपरली जो सोल्यूशन है उनको बताना चाहिए, जो भी सोल्यूशन है वो बता के एम्प्लॉयज का जो भी इश्यू है उसको क्लियर करना चाहिए। उसके बाद में होता है मेक इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट रिपोर्ट, यानी कि कंपनी में बहुत सारे इंसिडेंट हो रहते हैं डेली के डेली, और एक्सीडेंट भी होते रहते हैं। आपका चाहे पार्किंग बड़ा एरिया हो तो उधर एक्सीडेंट बहुत सारे होते हैं, इंसिडेंट भी होते हैं, तो जो भी इंसिडेंट और एक्सीडेंट हो उसकी पूरी तरह से तहकीकात करके जो भी है उसका इंसिडेंट या तो एक्सीडेंट रिपोर्ट बनाया जाता है। उसके बाद में वो इंसिडेंट क्यों घटित हुआ, एक्सीडेंट क्यों घटित हुआ, उसके ऊपर थोड़ा ब्रीफ लेना चाहिए, और जो भी क्यों घटित हुआ ये दोबारा न घटे तो उसके लिए क्या हमें उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ये भी उसको प्रॉपरली पता होना चाहिए, ताकि वो इंसिडेंट और एक्सीडेंट अगेन ना घटे, और उसके ऊपर उसको फीडबैक भी देना चाहिए कि क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए। ये सब इंसिडेंट एक्सीडेंट रिपोर्ट में उसको होना चाहिए। उसके बाद में सीसीटीवी मॉनिटरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों, यानी कि आप जो भी सिक्योरिटी सुपरवाइजर का रोल करें तो आपके पास कंपनी पे जितने भी कैमराज है वो ठीक तरह से चल रहे हैं कि नहीं, प्रॉपर उनका प्रॉपर वीक तो नहीं दिखा रहे, ये सब उनको पूरी डेली की डेली अपडेट है कि नहीं, ये बैकअप सही तरीके से दे रहे कि नहीं, कि हर डेली के डेली बैकअप निकाल के अब कितने दिन का किस कैमरे को बैकअप है वो भी आपको चेक करवा के लेना है, कितने कैमरेज है वो प्रॉपरली वर्कआउट करे कि नहीं, कि कोई धुंधला तो नहीं दिखला है, कोई अलग जो लोकेशन है उससे हट तो नहीं गए, ये प्रॉपरली चेक करके सीसीटीवी मॉनिटरिंग कोई सस्पिशियस मूवमेंट दिखाई देती है क्या, तो ये सब आपको सीसीटीवी मॉनिटरिंग करते हुए आपको ये रिपोर्ट्स बनाने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है वो मिडवे होता है किसके बीच में, यानी कि सिक्योरिटी सुपरवाइजर होता है वो मिडवे होता है, यानी कि मिडिल का पाथ होता है, सिक्योरिटी गार्ड एंड एसओ होता है उसका मिडिल का पाथ होता है, यानी कि सिक्योरिटी गार्ड का टीम है उसको भी ठीक तरह से उसको संभालना है, और जो सीनियर सुपीरियर होता है उसको भी ठीक तरह से रिपोर्टिंग करना है, ताकि अपनी टीम को ठीक तरह से संभालेगा तो ही जो सिक्योरिटी गार्ड है उसकी कंप्लेंट आगे एसओ तक नहीं करने जाएंगे। अगर वो टीम को ठीक तरह से भेदभाव करेगा, ये मेरा वो उसका ऐसा अगर दुजाभाव करेगा तो ये जो टीम नीचे काम करने वाली है वो उसके खिलाफ जाएगी और वो उसके सुपीरियर या सीनियर को कंप्लेंट करेगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसने जो मिडवे है बना के रहना चाहिए, यानी कि वो सुपीरियर या सीनियर को ये अच्छी तरह से रिपोर्टिंग करे, और जो अपनी नीचे वाली टीम है उनको एक साथ इकट्ठा मान के उनसे काम करवा के ले, और जो भी दोनों का समन्वय है वो यानी कि सुपीरियर सीनियर एसओ है और जो सिक्योरिटी गार्ड है उनका जो मिडिल पाथ है वो बना रहे, ठीक तरह से दोनों को भी मिला के काम करे, ये उसका रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। तो दोस्तों देखा हमने कि कॉर्पोरेट सिक्योरिटी सुपरवाइजर, यानी कि कॉर्पोरेट कंपनी में आप जो भी कॉर्पोरेट ऑफिस में आप काम करोगे तो एज ए सिक्योरिटी गार्ड एज ए सुपरवाइजर, यानी कि सुपरवाइजर का रोल क्या होता है आज के टॉपिक में मैंने बताया आपको। तो इतने जो भी रोल है रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैंने ब्रीफ किया आपको थोड़ी, तो पंक्चुअल होना चाहिए, ब्रीफिंग लेना चाहिए उसने डेली के डेली, यानी कि डिप्लॉयमेंट करनी चाहिए उसने, हैंडिंग टेकिंग और होना चाहिए, पेट्रोलिंग करना चाहिए उसने, रिसेप्शन मैनेजमेंट आना चाहिए उसको, वीआईपी एस्कॉर्ट मैनेजमेंट होता है वो आना चाहिए, मटेरियल मूवमेंट आना चाहिए, रजिस्टर का डेली के डेली ऑडिट करना चाहिए, बैच और की रिकंसिलेशन ऑडिट होना चाहिए, मेल को चेकिंग करना और उसको रिस्पॉन्डिंग करना आना चाहिए,
मीटिंग रूम्स मैनेजमेंट करना आना चाहिए। ड्यूटी शिफ्ट क्या होता है उसको ड्यूटी शिफ्ट प्रॉपरली लगाना आना चाहिए। उसका डेली अटेंडेंस है, उसका डेली अटेंडेंस फिलअप करना आना चाहिए। और फिर जो भी न्यू सिक्योरिटी गार्ड है हायरिंग करते टाइम उसको ब्रीफ करना आना चाहिए। ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग इंडक्शन लेना चाहिए उसमें। उसके बाद में उस टीम जो भी उसके नीचे हायरिंग हुई उसको डेवलपमेंट करना आना चाहिए, मेंटेनिंग करना आना चाहिए। और जो भी कंपनी के एसोसिएट है उसके जो भी इश्यूज है उसको है यानी कि इशू को सॉल्यूशन करना आना चाहिए। फिर जो भी घटित होते हैं कंपनी में इंसिडेंट और एक्सीडेंट उसके ऊपर रिपोर्ट बनाना चाहिए, सीसीटीवी मॉनिटरिंग करनी चाहिए और एसओ और सिक्योरिटी गार्ड का मेडल होना चाहिए। दोस्तों मेरा वीडियो देखा इसलिए धन्यवाद आपको। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।